ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। यानी कि बात है किसी भी चीज की सुंदरता समय के साथ हमेशा बढ़ती जाती है। जॉय मतलब खुशी, ठीक है। तो किसी भी चीज की सुंदरता या उसकी तरफ की बातें क्या होती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी उसके तरफ आपका प्यार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। उदाहरण के तौर पे बात करें हम, तो मान लो एक गार्डन में एक फूल है, ठीक है। आपने बहुत ऐसे नॉर्मली अगर उस फूल को देखा तो मान लो उसको आपको अच्छा लग गया, अच्छा लग गया तो ठीक है, आपने अच्छा लगा और फिर आप वहां से चले गए, एक ही कंडीशन। दूसरा, अच्छा लगा और आप बैठ के उसको देखने लगे, तो जैसे जैसे आप जितना ज्यादा समय देते जाएंगे ना, और भी वो आपको क्या लगता जाएगा, अच्छा लगता जाएगा और अच्छा लगेगा। आप धीरे 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 उसके अंदरूनी चीजों को सोचने लगेंगे, फिर उससे किसी और को रिलेट करने लगेंगे लाइफ में, ठीक है। तो धीरे धीरे लवलीनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ऐसा नहीं हुआ कि आपको जैसे कि अच्छा लग रहा है और तुरंत आपको उसके ऊपर क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए, ठीक है। तो अगर हम इसको फिर कोरिलेट करें अपने लाइफ से, तो लाइफ में है कोई एक ऐसा ए थिंग ऑफ ब्यूटी विद जॉय फॉर एवर, जिससे बात करके मजा आ जाता है, ठीक है। जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, यानी उधर से बात हो रहा है और बस आप शांत होकर उसको देख के मुस्कुराते जा रहे हैं, बिना कुछ बोले हंसते जा रहे हैं, और जितना ज्यादा उसको देख रहे हैं उतना ज्यादा आपको मन में खुशी मिल रही है, और उसकी तरफ आकर्षकता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या कभी ऐसा होगा कि एक समय हो जो आप उसके प्रति बहुत ही आकर्षक हो और अगले ही क्षण आपको उसे कुचलने का मन करे? ऐसा नहीं। तो पोएट बोलते हैं कि कोई भी चीज जिसकी सुंदरता हमें पसंद आ जाती है, हमेशा हमेशा के लिए वो उसकी प्यारपन, लवलीनेस कभी भी हैटर्ड में कन्वर्ट नहीं होता, भले ही किसी भी तरह के कंडीशंस लाइफ में आते हैं उस फूल की। क्लियर? ए बोर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, but we'll keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dream and health and quiet breathing। तो मान चलो कि एक आप उसको इतने देर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, निहार रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, बिना कुछ बात किए ही आप समझ गए। जनरली होता ऐसा तो है नहीं, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो हम समझाएंगे तो आप समझेंगे, लेकिन लाइफ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं जो बिना कहीं समझ में आ जाते हैं। उन कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहा है कौन? पोएट जॉन कीट। ए बोर क्वाइट ऑफ अस की बात करें अगर हम लोग, तो यानी कि वो किसी की तरफ झुकता है। झुकता किसकी तरफ है? जिसको, जिसकी सुंदरता उसको पसंद आ गई, जिसकी सुंदरता उसको पसंद आ गई उसकी तरफ वो नतमस्तक है, यानी अपने आप को फुली क्या कर रहा है, डिलिबरेट कर दिया एकदम, कह रही है तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ठीक है। एकदम पूरा लाइफ ही डोनेट कर दी, जैसे जस्ट लाइक आर्मी पर्सन। आर्मी पर्सन बिल्कुल ऐसे होते हैं कि एकदम जीने मरने के नहीं डरते हैं। क्यों? किसके प्रति? अपने देश के प्रति। तो देश उनके लिए यहाँ पे क्या है? देश है थिंग ऑफ ब्यूटी। एक लव बर्ड्स के लिए क्या है? वो भी कुछ ना कुछ है, ठीक है। तो ए बोअर क्वाइट ऑफ अस एंड अ स्लीप, यानी कि आपने उसके सामने थोड़ी सी अपने आप को नतमस्तक किया उस सुंदरता के ऊपर, एंड अ स्लीप अ फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, और आपने एक झपकी ली, ठीक है, आपने एक झपकी ली और उस झपकी में आपने बहुत ही अच्छे अच्छे सपने बना दिए। होता है जनरली कि हम किसी को देखें और देखते देखते पूरा फ्यूचर जनरेशन की प्लानिंग कर लिए, होता है ना। बस सामने से कोई गुजरा, हमने नजरें से नजरें मिली, उसके बाद क्लियर हो गया कि बस ये है, बस यही है, क्लियर हो गया, क्लियर कट हो गया, सेटल है एकदम। आईपीएल टीम बनानी है कि नहीं?
है कि नहीं, बात है कि नहीं? तो ये चीजें कैसे आती है? रास्ते से आप 100 को देख रहे हैं, 100 पर्सन को देख रहे हैं, पर एक ही पर्सन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? 100 फूल है गार्डन में, आपको एक ही फूल क्यों पसंद आया? ब्यूटी सर, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो आपको अपने तरफ क्या कर ले, आकर्षित कर ले। यही सेम फीलिंग्स ह्यूमंस में भी, ठीक है, सेम सेम। तो क्या है? फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और जब आप सपने में एकदम मस्त सपना देखेगी, एकदम बस ये है, ये है, और ये देखने के बाद अब कहे कि बस अब जीवन समाप्त है यहीं पे, मस्त शादी ब्याह करके एक झोपड़ी में रहे के बाद एकदम दुनिया से कट जाना है। कभी सी मूवी देखे हो लव स्टोरी वाली, जिसमें ऐसा लगता है कि एक लड़का और एक लड़की कहते चलो भाग चले चांद के पार, और भाग के जाएं एक ऐसे जगह पे, एक ऐसे टापू पे जहां पे हम अकेले हों, ठीक है, और कोई ना हो वहां पे, और अपने जीवन को व्यतीत करें। इस टाइप के डायलॉग सुने होंगे मूवीज में। इस टाइप के डायलॉग्स दिमाग में जनरेट होते हैं। यही करने की इच्छा होती है आपको, होती है। गुड। तो और फिर उसके बाद जब आंखें खुलती हैं, गहरी सांसें लेते हैं, फिर एहसास करते हैं अरे वो तो काफी दूर है, अब इसमें वक्त है कि नहीं? Therefore on every morrow we are reading, ठीक है, Therefore on every morrow we are reading, यानी कि हर एक दिन, ठीक है, हर एक दिन, डेली के टाइम में बात करो तो डेली पर डे हम हर एक दिन एक गुलदस्ता बनाने की कोशिश करते हैं। किसका? तो भाई गार्डन में आपने क्या देखा? फूल, और उस फूल का डेली क्या करते हैं? गुलदस्ता बनाने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम हमेशा प्रयास करते हैं कि उसका अटैचमेंट हमारे संग परमानेंट हो जाए, और जब एक बार अटैचमेंट हो जाए तो लाइफ एकदम सेटल मस्त आगे चलती है। तो देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, मोरो मतलब एवरी डे, और मोरो मतलब एवरी डे, मोरो मतलब टुमारो, ठीक है, देयरफॉर इन एवरी मोरो एंड टुमारो वी आर रीडिंग, ठीक है, और हम गुलदस्ता बनाएंगे, यानी पर डे हम वो ख्याली पुलाव पकाएंगे, और उस ख्याली पुलाव में हम होंगे, एक और होगा, फिर कुछ होगा, और फिर कुछ आगे बढ़ेगा। ऐसा एक गुलदस्ता पकता है, ख्याली पुलाव चलता है, सब चलाते हैं, पर बता नहीं पाते किसी से, नहीं बता सकते ना, तो काफी सीरियस बातें हैं। चलिए ठीक है। ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, ए फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ, ठीक है, यानी कि एक ऐसा लिंक है, एक ऐसा चेन है, एक ऐसा समझ लो कि रिलेशन है जो हम सबको इस धरती पे बांध के रखा है। कितने क्या एग्जांपल है कि एक फूल है गार्डन में, वो 100 फूल है, वो 100 फूल में से वो एक फूल जो आपको पसंद है वो किसी और को भी पसंद आ सकता है, तो एक फूल दो माली हो जाएंगे वहां पे। गड़बड़ हो जाएगा, बहुत खुश हो तुम, गड़बड़ हो जाएगा। तो एक फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस ऑन द अर्थ स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द ह्यूमन डर्थ, यानी कि इंसान के अंदर जो इंसानियत खत्म होती जा रही है ना, वो इंसानियत को जिंदा रखे हुए कौन है? जो आसपास में लोग आपस में जो रिलेशन निकालते हैं वो है। हा? मतलब हाँ, जैसे होता है ना कि एन आई, मान लो कि किसी ने, भाई किसी ने मान लो एक गलती से एक आंख फोड़ दी किसी की, तो एन आई ऑफ फॉर एन आई, यानी एक आंख के बदले आंख, पूरी दुनिया साफ, किसी को दिखेगा ही नहीं, सब अंधे हो जाएंगे।
अगर ऐसा ही हो कि एक आंख तुम फोड़े उसके बाद दो आंख फोड़ेंगे तो कोई बचेगा? गलती तो सबसे होती है, हो ही जाती है। मान लो कोई अगर जबरदस्ती जानबूझ कर रहा है वो अलग बात है, गलती की बात कर रहा है। एन आई फॉर एन आई, एवरी वर्ल्ड ब्लाइंड, वर्ल्ड बिकम्स ब्लाइंड, ब्लाइंड हो गया, कौन कौन बचेगा? कोई नहीं बचेगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि एक फ्लावरी बैंड है जो हमारे धरती के ऊपर हर दो पर्सन को आपस में क्या करके रखा है, जस्ट लाइक न्यूटन का ग्रेविटेशन। न्यूटन ग्रेविटेशन हर एक दो पार्टिकल के बीच में लगता है, ऐसे ही जो राइटर हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सर्जन तो थे ही, तो उन्होंने ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा ही होगा। बस ग्रेविटेशन किसी और तरीके से रखा है कि एक फ्लावरी बैंड है जो इस धरती पे सबको क्या रखा है, बांध के रखा है, बाइंड करके रखा है। उसका नाम है इंसानियत, है कि नहीं? ह्यूमैनिटी। स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, डिस्पोंडेंस यानी कहने का मतलब कि किसी भी, देखो इंसानों का काम है धोखा देना, तो इतना धोखा देने के बावजूद, इतना धोखा देने के बावजूद और किसी भी इंसान के मृत्यु के बावजूद भी ये एक ह्यूमैनिटी ही है जो हर दो इंसान को क्या की हुई है, जोड़ी हुई है। अगर ह्यूमैनिटी धरती पे से खत्म हो जाती तो सब के सब क्या हो जाएंगे, जानवर हो जाएंगे, जानवर ना। सब एक दूसरे को काट पीट के खाते पीटते चलते बढ़ेंगे एकदम। अभी ऐसा हो रहा है? हो रहा है, लेकिन उसकी परसेंटेज क्या है, बहुत कम है। और अगर नहीं भी कहो तो हमें उसका जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है उसकी, वो हमारे आसपास नहीं आ पाते वैसे नॉलेज। अगर चले जाओ तुम नक्सलाइट एरिया में तो क्या करते हैं सब, साइड से खा करके भून देते हैं सब, वहां पे होता है। लेकिन आप वहां पे नहीं है, वो नॉलेज आज तक नहीं आती है क्योंकि वहां पे कोई प्रेस रिपोर्टिंग का काम नहीं होता है। तो हमें लगता है कि पूरा का पूरा दुनिया क्या है, एकदम फूलों से भरा हुआ है, बस जाके चट से तोड़ लेना है। फूलों की बात करो तो उड़ीसा का एक कांड हुआ था कि एक दलित लड़की ने किसी मतलब कि अपर कास्ट के घर में जाके फूल तोड़ लिया था, जिंदा जला दिए उसको। तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ये सारे इंसिडेंट बताओ, अभी तो ये रियलिटी में है ऐसा जो जो पोएट कहना चाहते हैं? नहीं है। नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी है, उसके बावजूद भी क्या है तभी तो हम इतना सुदृढ़ तरीके से चल पा रहे हैं। अगर वो हर जगह से मिट जाता इंसानियत तो क्या इतने सुदृढ़ तरीके से चल पाते हम लोग? नहीं चल पाते, पॉसिबल ही नहीं चलना, समझ गए? तो of novel natures of the gloomy days of all the unhealthy and or darkened ways, यानी कि अगर हम एक जनरल प्रकृति की बातें करें या नॉर्मली किसी, अभी हम लोग नेचर की चर्चा करें अगर, तो हर एक जो नया दिन सुबह निकलता है, नया सवेरा आता है, वो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को सामने रखता है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, यानी वो एक ऐसा दिन होता है जो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक पर्सन के लिए एक नई सुबह होती है। वो चाहे तो उस सुबह को अच्छे कार्य करके बढ़िया कर सकता है या फिर बुरे कार्य करके गंदा कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो कभी कभी मान चलो सुबह सुबह अगर आप लोग गलती से कुछ हो जाता है तो कहते हैं आज का दिन बढ़िया नहीं जाएगा। ये चीजें होती हैं, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह उठ के सबसे पहले ऐसे कार्य करें जिससे कि आपका पूरा दिन कैसा जाए, तो इसीलिए पूजा पाठ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए कराया जाता है घर में कि आपका दिन पूरा का पूरा एकदम शांति और समन्वय से गुजरे। क्लियरिटी। नेक्स्ट है ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओ डार्केंड वेज, यानी कि हम वही बात कर रहे थे ना कि जो जैसे कि मान चलो कि सबके लिए तो वो दिन अच्छा हो नहीं सकता। जस्ट लाइक अगर हम एक शेर और एक खरगोश की बात करें या एक शेर एक हिरन की बात करें, तो एक सुबह एक शेर के लिए खाना होगा और दूसरे हिरन के लिए मौत होगी। अगर हिरन तेज नहीं भाग पाया
तो उसकी मौत निश्चित है। तो हर सुबह जब हिरन उठता है ना, तो वो सोचता है मैं आज अगर सबसे तेज नहीं भाग पाया तो मेरा रहना अब नामुमकिन। उसी पल दूसरे तरफ शेर, अगर मैं आज तेजी से नहीं दौड़ पाया तो आज मेरा मरना तय है। इन दोनों की से की है। सोचो, हिरन का भी अगर वो आज तेज नहीं दौड़ पाया तो उसका मरना तय है, और शेर आज तेज नहीं दौड़ पाया तो उसका भी मरना तय है। क्यों? हिरन तेज दौड़ेगा अपना जान बचाने के लिए, शेर तेज दौड़ेगा उसको मारने के लिए। दोनों को तेजी भागना है, कौन कितना तेज भाग सकता है कि नहीं? क्या हुआ? कुछ नहीं। गुड। Made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall. तो अभी मतलब बात करें हम लोग, तो अगर हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, हर एक सुबह कुछ नया खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन तो बढ़िया ही जाए, भगवान से मनाते हैं कि आज हमारे संग कुछ बुरा ना हो। ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो लेखक बोलते हैं कि मेड फॉर आवर सर्चिंग, यानी हम खोजते रहते हैं सुबह उठ के। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल, यानी कि कुछ ऐसे हमारे संग कुछ ऐसी अच्छी चीजें हो जाएं हमारे लाइफ में जिससे कि मरने के बाद हमें गम ना हो कि हमने इस धरती पे रहने के बाद, इंसानी जीवन जीने के बाद कुछ कर नहीं पाया। लेकिन बोलते हैं कि हर सुबह हम उठने के बाद यही सोचते हैं कि आज कुछ बढ़िया हो, और मरने, बहुत सारे लोग मरने से पहले सोचते हैं हमारा पैसा, हमारा धनवा, हमारी, हमारा वो, हमारा फलाने माने का। कोई जाएगा उनके संग? कोई जाएगा उनके संग? कोई जाएगा? नहीं जाएगा। धन दौलत कुछ जाएगा? नहीं जाएगा, कुछ नहीं जा सकता। क्या जाएगा? जो उनके किए हुए कर्म है। तो आज हम अगर किसी को याद रखते हैं तो किसकी वजह से? का वो एक नंबर का सेंट लगाते थे डीओ वाला कि एकदम फ्रेंच कट कटवाते थे? नहीं, हम याद रखते थे उनके अच्छे कर्मों की वजह से। तो लेखक यही बोलना चाहते हैं कि अपने जीवन में हमें ऐसे ऐसे कार्य करने चाहिए कि हमारे ना रहने पे ही लोग हमें याद रखें। ऐसा ना हो कि इतिहास के पन्नों में हम गुम हो जाएं। तो ऐसे कार्य करेंगे? नहीं करेंगे? करेंगे? देखेंगे। देखिए, चलिए। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द मून, सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, sprouting a shady boon for simple sheep and such a daffodils। ठीक है, लेयर बोलते हैं कि अगर हम अपने अंतर आत्मा की बात करें, यानी अपने अंतर आत्मा के अंदर जो हमारा दानव छिपा हुआ है, डार्क स्पिरिट, भाई सबके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स है और निगेटिव वाइब्स भी हैं। डिपेंड करता है कि कौन किसका उपयोग करने वाला है कि नहीं? क्योंकि एक समय में आपके दिमाग में बहुत सारी थॉट्स आते हैं जिसमें बहुत सारे निगेटिव होते हैं और कुछ पॉजिटिव होते हैं। डिपेंड करता है कि आप उस समय कौन से थॉट्स के संग आप जाना पसंद करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका आने वाला जो फ्यूचर है वो कैसा होगा। यानी फ्यूचर आर रिकंस्ट्रक्टिबल, कह सकते हैं ना। कहते हैं कि फ्यूचर में तुम फलाने बनोगे। वो कैसे बनोगे? जब तक तुम प्रेजेंट में कुछ कंस्ट्रक्ट ना करो। हाँ या ना? जब तक कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे तब तक आपकी बिल्डिंग कैसे बनेगी? नहीं बन सकती। तो लेखक बोलते हैं कि फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन, जैसे कि सन, मून, ट्रीज ओल्ड यानी पुराने पेड़, एंड यंग कुछ नौजवान, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, यानी कि उसमें से अंकुरित होना। स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है? स्प्राउटिंग मतलब क्या होता है? अंकुरित होना। यानी कि जैसे जैसे मान लो बात करें तो हर सुबह जब हम सन को देखते हैं तो वो हमें फ्रेशनेस की फील कराता है। हर शाम को जब मून को देखते हैं तो हमें फ्रेशनेस फील कराता है। जब हम पेड़ पौधों को देखते हैं तो हमें फ्रेशनेस फील कराता है।
कराता है। और जब हम किसी यंग को देखते हैं, जैसे एक एज आप लोग अभी यंग हो, एक समय ऐसा आएगा जब आप यंग लोगों को देखोगे तो आप बस मुस्कुराओगे और कहोगे कि ये वाली लत खौकी तो हमने भी की थी अपने टाइम में। और वो गलती करता रहेगा और तुम रोकोगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में इतनी मेच्योरिटी होगी कि आप चाहोगे कि वो करे और करके वो कुछ अच्छा सीखे लाइफ से। क्योंकि लाइफ का जो लेसन होगा ना वो बहुत ही धमाकेदार होता है। पेरेंट्स समझाते हैं, टीचर समझाते हैं, बेटा मान जा मत कर, लाइफ सुनाती है धक से एकदम, और पूरा जीवन छितिर बितिर हो जाता है। हो जाता है? हुआ है आपका? लग तो रहा है कि हुआ है। तो फॉर अ सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स, ठीक है, यानी कि डैफोडिल्स यानी कि एक तरह के फूल हैं, काइंड ऑफ फ्लावर, ठीक है। जैसे कि शैडी बून यानी कि जैसे कि वो अंकुरित होते हैं, फूल खिलते हैं, फूल खिलते हैं, खिलेंगे, खिलेंगे तो भाई एक साधारण से अगर भेड़ की हम लोग चर्चा करें फॉर अ सिंपल शेप, ठीक है, तो 4-5 अगर भेड़ एक साथ आ जाते हैं ना तो लगता है ना कि फूल खिल गया। रतिया को देखना, कभी गौर करना, चांदनी रात में देखेंगे सब, एकदम दिखेंगे। नीले कलर वाले फूल ज्यादा। चांदनी रात में अगर आप बाहर निकले कहीं जहाँ पे भेड़ इकट्ठे हैं, वहां पे जाएंगे ना, 4-4 को भेड़ ऐसे गुच्छे गुच्छे पे जाके बैठते हैं सब। वो दिखता है ठंडी में। तो गुच्छे में बैठे ना, तो अगर दूर से तो अरे तो फूल है, ठीक है। तो फॉर अ सिंपल शिप जस्ट लाइक अ फ्लावर, काइंड ऑफ फ्लावर, वो क्या करते हैं, अपने को स्प्राउट करते हैं, यानी कि अंकुरित होते हैं, जैसा सन, जैसा मून, जैसा पेड़, जैसे पौधे, जैसे हम। यही तो है थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो सौंदर्यता देखो, प्रकृति की सौंदर्यता को देखो, निहारो उसको, ठीक है, टुनहारो नहीं, निहारो, ठीक है। चलो, with the green world they live in and the clear rills, ठीक है। हाँ, इंस्टाग्राम नहीं है बेटा, टेंशन मतलब। with the green world they live in and a clear rills, ठीक है, that for them a cooling convert make against the hot season the mid forest break। यानी कहने का मतलब है पोएट का कि जिस हम हरियाली भरी, हरी भरी दुनिया में रह रहे हैं, भाई रह रहे हैं वो अलग बात है, एक काट पीट के बरोबर कर रहे हैं, पर कौन करेगा? पेड़। और कौन करेगा? नदियां। और कौन करेगा? झरने। यही सब आपको ठंडक देंगे। तो सूरज का काम क्या है? सूरज का काम है आपकी परीक्षा लेना, आपसे टेस्ट लेना, आपको चेक करना कि आप कितने स्ट्रांग हो। और पेड़ पौधों का काम क्या है कि बीच बीच में रेस्ट देना, कि आप इतने ज्यादा कार्य किए हो तो आपको रेस्ट वाला ऑप्शन है, लेकिन हम तो उसको भी उड़ाते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो बताओ कितने सेल्फिश हैं हम लोग। सेल्फिश शब्द भी क्वालिटी गिर जा रही है हम लोग के आगे। हम लोग के नेचर गिर गई ना एकदम, मतलब हम लोग का नेचर तो पाताल लोग से भी नीचे, अगर चर्चा की बात करें इसको, मतलब इतने घटिया हैं हम, समझा? तो बोला कि जब भी गर्मी का सीजन होगा, गर्मी का सीजन में देखो, गर्मी के सीजन में फॉरेस्ट फायर लगता है, बताओ, फॉरेस्ट में फायर लग जाता है, हरे हरे फॉरेस्ट में फायर लग जाता है, जिसको फॉरेस्ट फायर कहते हैं। वो पेड़ जो हमें ठंडक देते हैं बेचारे वो भी जल रहे हैं, किसके चलता? हम लोग। लेकिन प्रकृति की ब्यूटी देखो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, नहीं प्रकृति की वो ब्यूटी देखो कि वो नदी, तालाब, पोखरा ये क्यों दिया हुआ है, ताकि जो जैसे जिनको हम, जैसे मानो हमारा काम है, इंसान का काम हमेशा लेना किसी से, हमको इच्छा हुई बस ले लेंगे, देने वाली तो आज तक स्थिति नहीं हुई। हमने सब में मंदिर गए होंगे, अगर गए होंगे
तो वहां पे कुछ मांगा ही होगा, क्योंकि भिखमंगी करने के अलावा कोई काम ही नहीं है हम लोगों को। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम जाए कहें कि आइल बनी ले लो बैठ खा ला, कभी कर ही नहीं सकते। इंसान को हमेशा लगता है कि हमें दूसरों से लेना है, और यही बस लेने के चक्कर में ना हम अपने आप को डिग्रेड करते जा रहे हैं। हमसे अच्छे तो बहुत लोग हैं, पेड़ भी अच्छे हैं हमसे, जानवर तो और अच्छे हैं हमसे, उनको पता है, जानवर को पता है ना। भाई अभी देखो कि एक जैसे होता ना कि जैसे गए थे बनारस, वहां पे दो लड़के दौड़ा रहे थे वो कुकुर को, उसका पैर में कैंसर हो गया था उसको, पता उसको मार रहे थे सब। जानते हो क्या एज होगा? मतलब कि हमारे एज में 25-30 साल की लौंडे, इंजीनियर नहीं बेरोजगार है तो कुत्तों को मारेंगे। वही रोजगार मिला होगा। नहीं, थोड़ी सी आप यहाँ पे देखिए कि एकदम इंसानियत का कुतैयत भी खत्म होती जा रही है। क्या वर्ड है? कुतैयत। अच्छा वर्ड है कि नहीं? Yes. तो इंसानियत सब तो भैया नाम ही उठ गया है उससे, समझ लो। अब तो शब्द बोलो इंसानियत, सामने धोखा ही चला गया। नहीं बेटा, तुम्हारे धोखे की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो लव का धोखा है। पर्सनल है तुम्हारा। हम लव के धोखे की बात कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वो इंसानियत वाले धोखे में एकदम काउंटे नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि इंसानियत का धोखा जानते हैं क्या होता है? बहुत बुरा होता है। मान लो लव के धोखे में दो लोग आएंगे, एक आप एक वो, जिसके संग हो गया, ठीक? इंसानियत धोखे में पूरी कम्युनिटी आ जाती है। जस्ट सपोज अगर हमने कहीं कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है, तो हम तुमको बता देते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में तुम्हारी बिहारियों की एकदम 1% इज्जत नहीं होती है। क्यों? सोचो क्यों? देखो कितना बेस्ट एग्जांपल निकल के आया। क्यों नहीं बिहारियों की इज्जत होती है? वो सब इंसान नहीं है, नहीं होती। क्यों? क्योंकि कमोई नहीं करते हैं सब कोनो इज्जत वाली। अब बताओ, अगर बिहारियों में से 10 बंदे, बिहार की आबादी कितनी होगी? 20 से 25 के बीच में होगी लाख में। उसमें से अगर दो बंदों ने अगर चोरी की है, या दो बंदों ने गाली दी है, पूरी की पूरी बिहार कम्युनिटी बेइज्जत है कि नहीं? अक्सर सुनो, अरे यूपी बिहार में मारो पटक के पड़ेंगे। ये है हम लोग की इज्जत, बुझे हैं? तो क्या है इंसान? कुछ है? घंटा नहीं है, खुद तो खराब करके रखे हैं। अच्छा जस्ट सपोज मान चलिए यहीं से दो लोग गए अमेरिका, अब बता दिए यूपी में वाराणसी जहां से मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, वही ना बताओगे? गाजीपुर कौन जानता है? ठीक है, बता दिए। उसके बाद आपने उसको धोखा दे दिया, ऑपरेटर निकल दिए वहां से। नाम किसका खराब हुआ? बनारस का, इंडिया का। अब दोबारा कोई इंडिया का बंदा जाएगा ना, वो इस चीज को फेस करेगा। बताओ किसने गलती की? एक बंदे ने। पूरा 130 करोड़ जनसंख्या की स्थिति देखो, एक बंदे 130 करोड़। बहुत सोचने समझने की बात है, लेकिन इतना दिमाग कौन लगाए? जब x+y से फुर्सत मिलेगा तब ना इस पर चर्चा करेंगे, फुर्सत नहीं मिलेगा, नहीं ना गोपी? हाँ फुर्सत है तो जेड पे ट्राई करो, तब जेड पे बंद कर दियो। सिर्फ तो जिसको जिसको शादी करनी होती है और लड़कियां रिजेक्ट करती, उनकी शादी नहीं होती है? होती है। ऐसी तो ना मिल सका नौकरी। देखिए एक कॉन्सेप्ट हम ही लोग के हैं यहाँ पे, पैसा बहुत है। पैसा है आपके पास बहुत, तभी ना बनाएंगे ना सर, अभी कहाँ है? बाहर में
हो गया फिर कर बनाओगे? अच्छा 13 में क्या करेंगे? तेरा ही बनाएगा अपना। 13 में करा 13 में मैं वो तो हम लोग बनाएंगे क्या? अच्छा पैसा बनाना है। 13 में भाई कैसे पैसा बनाना है? पैसा बनाने के दो तरीके होते हैं, एक पॉजिटिव तरीका, एक निगेटिव तरीका। पॉजिटिव रियल पॉजिटिव तरीका बनाने में जानते हैं जीवन खत्म हो जाता है। नेगेटिव सबसे अच्छा है सर। पॉजिटिव तरीका बनाने में जीवन खत्म हो जाता है तो जाके एक थे 2 कमरा का बिल्डिंग तैयार होता है। प्लॉट भी नहीं कर पाओगे। एक लिविंग एग्जांपल यहीं पे हम लोग मोहम्मदाबाद में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक बंदा दुकान पे, और लगभग 25 सालों से दुकान पे। 7 से 10 अब 25 साल, सोचो अपने लिए कब समय मिलता होगा? कुछ नहीं। उसके बाद मोहम्मदाबाद में एक उधर के साइड में एक प्लॉट खरीदा। प्लॉट बहुत बड़ा होगा तो हमारा इतना ही बड़ा होगा, ये वाला करके मिला दो उतना ही बड़ा होगा, और बंदे ने बिल्डिंग बनवाई। नहीं 25 साल में बस ये मैं कमाई, यानी कि पॉजिटिव तरीका। तो हमको ये नहीं करे नेगेटिव तरीका। लेकिन एक बात बता, कोई बहुत पैसा होगा तब की बात है। मस्टैंग लोगे? मस्टैंग की स्पेलिंग? कीमत पूछिए सर। कीमत 45 $20,000 मिलेंगे इतना। 75 लाख की है सर। यानी आप इसके ऊपर रिसर्च किए हैं, मतलब रिसर्च कर लिए आप। ये बताइए रिसर्च करने में आपने इंटरनेट प्रयोग किया होगा, अपना भेजा लगाया होगा, और 3-4 किलो ख्याली पुलाव पकाया होगा। फाटा भी होगा। हाँ वही चीज। देखो लाइफ में घंटा नहीं कोई प्लान होता है, यस सर। ठीक है। अभी हम आ रहे थे, सोच रहे थे कि अगर ये टेम्पू पलट गई, बैठे थे एकदम साइड में तो हम सोचे आप यही सोचते हैं हर बार हो जाता है भाई। हम सोचते अगर ये टेम्पू पलट गई तो पैर तो हम इधर ही रखेंगे सबसे पहले। ये फोबिया नहीं है, ये अक्सर होता है। ये चीजें आपके लिए होनी। देखो अगर आप किसी भी सिचुएशन के लिए ऑलरेडी तैयार रहेंगे तब आप रिफ्लेक्स दिखा सकते हैं। अच्छा आप तैयार नहीं है कि ऊपर से कुछ गिरने वाला है और अचानक आ जाए तो आप कुछ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बस यही चीज है, इसको फोबिया नहीं कहते हैं। इंटेलिजेंस नहीं ये भी नहीं कर सकते, इसको कहते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब पहले से ही हर एक चीज, जैसे मान चले कि रास्ते चल रहे हैं, अब मान लो सुबह हम चलते टहलते सोचते हैं इसमें सांप निकल जाएगा तो काट लेगा, तो क्या हो? लोअर में रस्सी है हमारे नाले में हर चीज बांधने का काम है। तो इतना देर तक तो हम पहुंच सकते हैं घर पे। सोचने की, देखो ये चीज सोचने नहीं होती है, ये चीज आपको होती है ना कि आप कितने एक्टिवेटेड है, अपने आसपास को कितना ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ कि आप उस रास्ते चल के जाओगे तो निकल जाओगे ऐसे ही? हमने सोचा कि वहां पे घास जरूर, वहां पे सांप होगा। क्या बताओ? अच्छा घास में सांप नहीं हो तो कहाँ होगा? स्विमिंग पूल में है कि नहीं? बात ये सर तो आप अच्छा ये बताइए कि हमने अंदर लगाया तो कौन सा गलत अंदर लगाया? एकदम सही अंदाजा लगाया। हाँ अब यही प्रोबेबिलिटी में आप लोग भी लगाए हैं। यस सर। यहाँ पे है, निकालेंगे किसी दिन। किस चीज का प्रोबेबिलिटी? हम लोग तो दूसरा ही है सर। मतलब लोहा देखा जाएगा तो किस बेसिस से प्रोबेबिलिटी लगाया सर? पिटाई नहीं नवी। ये भी अच्छा है। तो पिटाई नहीं नवी। इसीलिए पता लगा। तो बता रहे हैं अरे नहीं पिटाने की बात नहीं है, देखिए ये भी आपका अच्छा एटीट्यूड। देखिए कल गए थे हम अपने मतलब खिचड़ी पचने मौसी के यहाँ, जानते हैं क्या हुआ? वो लड़का एक अलग ही लेवल में है, आईसीएसई बोर्ड का। आईसीएसई बोर्ड में महारथखोर होता है, बता दे तुमको। ऐसे दोस्त रखेंगे ना, टॉक्सिक दोस्त, समझ लो। पॉइजनस भी उनके सामने ऐसे मर जाए, वहीं पे सांप काटे तो खुदे मर जाए वहीं, इतने पॉइजनस है सब। और उनकी थिंकिंग इतनी ज्यादा खतरनाक है, तो हम सोचते तुम लोग को तो कोई लेवल नहीं है। मतलब पढ़ाई में कि किसी और चीज में? पढ़ाई को छोड़ के अच्छा पढ़ाई की छोड़। हम पढ़ाई की ना बात करेंगे। हाँ आप पढ़ाई पढ़ाई को छोड़ के भी ठीक निकल है। और तो हम पढ़ने से लड़का सेट है कि किसको सेट करना है। गाँव वाले हैं सब। फोकस भरपूर है। नहीं अरे आईसीएसई बोर्ड में पढ़ रहा है तो गांव से क्या मतलब है?
हाइया सीधा वो और मतलब गाय तो ऐसे दे रहा था ना, एकदम हमको लग रहा है कि मान जाओ मान जाओ। गाय तो एकदम लग रहा है कि ऐसे की जैसे नहीं होता है कि बाय हो रहा है। इसका फ्लुएंसी मन बरकरार एकदम लग रहा है कि यूपी का बंदा है। यही वाला समझाया उसको, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हम कहे मान जाओ बेटा, अभी मैच्योर हो नहीं तुम, अबे धक्का दे देंगे गिर जाओगे तालाबवा में, तैरने भी नहीं आता है उसको। अच्छा जी तब हाँ तालाब दिखाने गया था हमको लेके, लेकिन कोई बात नहीं है, लड़का अच्छा है ना, बस यही समस्या है समझ लो। मान लो अगर आप कैसे भी हैं, आपको जैसी संगति मिलती है ना, आप वैसे क्या होते हैं, मुड़ते जाते हैं, ये समस्या। चलिए किसकी बातें कर रहे थे हम लोग? रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, फेयर मस्क रोज ब्लूम, ठीक। रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम एंड सच टू इज द ग्रैंडवर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडवर, ठीक। चलिए, तो रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग यानी कि अगर देखो कभी गौर करना कि अगर आप एक फ्लावर का गुच्छा बनाओगे, मान लो कि 10-20 टे आपने फ्लावर लिया लंबे लंबे डांटी वाले, और उसको ऐसे ना कि बुके बना दिया, तो वहां पे कोई बोल रहा है कि रिच विथ स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मतलब छिड़काव होता है, इसी से करके पानी छिड़कते हैं तो पूरा वाटर ड्रॉपलेट्स उस फ्लावर के पेटल के ऊपर एकदम एकदम ऐसा लगता है कि बस ये मजेदार है, एकदम लगता है ना, कभी देखिए गौर किया? सुबह सुबह दिखता है। तो रिच विथ द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम यानी कि गुलाब का फूल है जो कि गुच्छे में है, एकदम जगजगा रहा है, एकदम खिल गया है, ठीक है। एंड सच टू इज ग्रैंडवर ऑफ द डूम यानी कि वो समझ लो कि वो जो अगर अकेले गुलाब हो तो जो उसकी खूबसूरती है वो संग गुच्छों के गुलाब में खूबसूरती देखो उनकी, अकेले गुलाब की खूबसूरती और 20 थे जो संग गुलाब है उनकी खूबसूरती किनकी अच्छी, जो 20 एक साथ हैं, है ना। तो राइटर बोलता है कि अगर कोई है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्लूम कर रहा है, ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्लूम कर रहा है यानी कि अपने अंदर से सौंदर्यता निकाल रहा है बाहर, तो एक ही रोज है जो बाहर निकालना है। अब सोचो वैसे ही वैसे अगर 20 रोज आपस में हो जाए तो क्या करेंगे, तो सुनामी ला देंगे सौंदर्यता की। तो राइटर इसमें बोलता है कि जब भी मैंने मिड फॉरेस्ट ब्रेक के बाद यानी कि जब प्रकृति अपने अपने नेचर्स में जितने भी हैं फॉरेस्ट हैं उन सबको प्रोटेक्ट करती है खुद, लेकिन जब उससे ओवर हो जाता है तो वो करती नहीं है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है और नहीं भी करती है। याद है कि चार्ल्स डार्विन का एक नियम था कि नेचर सिलेक्ट, नेचुरल सिलेक्शन, उसमें बोलता है कि कौन जिएगा कौन मरेगा ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये इससे मतलब नहीं है कि कौन हेल्दी है, इससे मतलब नहीं है कौन कितना स्ट्रांग है, इससे मतलब नहीं कौन कितना हेल्दी, और इससे मतलब नहीं कि कौन कितना स्ट्रांग है, जिसको प्रकृति चाहेगा वही क्या होगा, जी। हम ये पता रहे थे अपना वाला, हमारे यहाँ डॉगी थे सब वही देसी वाले, ठीक है, 7 बच्चे दी थी वो, 7 में 6 को एकदम स्ट्रांग, मतलब लगते थे कि पैदा होते शेर हो गए हैं सब, और उनका पैर ऐसे से फूला हुआ एकदम, और ईगो था एकदम मरियल, खाता था पट्टी कर देता था, खाते ही पट्टी, मतलब उसका लगता था ना, हम लोग लगता था कि अब ये जी नहीं पाएगा, पता है वही जिया, बाकी 6 मर गए, नेचर सेलेक्ट, ठीक है। तो ये चीज करना बेकार है कि चलो देखा जाएगा, कोई मतलब नहीं है, आप देखा जाएगा, जब आप रहेंगे नहीं तो देखेंगे क्या, देखने के लिए तो रहना पड़ता है ना। अपनी थिंकिंग इस एज में सर यही होता है। आप इतनी ज्यादा समझदारी भी बुरी है, और इसको समझदारी नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं ना पागलपना कहते हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं कि जब जब आपके जीवन में बहुत आवश्यकता से अधिक फ्रीडम मिल जाती है ना, तो इसी तरह की बातें आती हैं,
उस बात का टेंशन नहीं रहता, वही चीज है ना, वो जिम्मेदारी से रिलेटेड गजब गजब हो गया ये तो। बस वही। जिम्मेदार देखिए एक चीज है, एज के साथ साथ जिम्मेदारियां आती हैं, जिम्मेदारियां होना अच्छी चीज है, ये नहीं कह रहा कि इस पूरे घर की जिम्मेदारी आप खुद ले लो, लेकिन एक आध दो का भी लोगे ना तो आपके जीवन में काफी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो अक्सर गांव में सुनोगे, अरे वो ढेर घूमा था, बिया करा वो, हाँ ये होता है अक्सर। ढेर घूमा एकदम सुधार दी आई तो हम लइकवा के बाहर एकदम टेकुआ नहीं खड़ा रही हो, है कि नहीं? ऐसी बातें होती हैं, क्यों क्यों होती हैं? इसी तरह की बातें, जब जब इस तरह की थिंकिंग होती है ना, कल देखा जी का कुछ है नहीं, कुछ काम धंधा कुछ है नहीं, बस जो है सो चलने दो। वही ना सर, जिम्मेदारी की बात है, कुछ है नहीं। ये खत्म करिए, 7 बेसी हो गया। ठीक। लास्ट तो हम लोग थे सच टू इज ग्रैंडवर ऑफ द टूम्स, यानी कि अगर हम लोग तो वो समझ लो कि शान बढ़ाते हैं, एक अकेला रहेगा तो अगर एक्स टाइम ग्लो कर रहा है तो 10 रहेंगे तो कितने हो जाएगा? 10x हो जाएगा, तो कौन ज्यादा ग्लो रहेगा? 10x वाले। तो ये कहते हैं ना कि अगर आपको जीवन में तेज चलना है, फास्ट चलना है, तो अकेले चलो, और अगर दूर तक जाना है तो साथ में चलो। ठीक है, और यही पोएट यहां पे बताना चाहते हैं कि रोज अकेला है तो फास्ट चल सकता है, पसंद करेंगे लोग, लेकिन वही अब अगर गुलदस्ते में आ जाए तो उसकी जो सौंदर्यता में 4 चांद लग जाएंगे, फिर उसको काटने वाला कोई नहीं है। रोज का बुके आ जाए, देख के खुश हो जाओगे तुम लोग, है कि नहीं? वैसे भी रोज डे आ रहा है। We have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read. हमने सोच लिया है, ठीक है, हमने सोच लिया है, सब इमेजिनेशन कर लिया है। याद रखना, ख्याली पुलाव सबने पकाए हैं, तो हमने सब सोच लिया है कि हमारा मरना तय है। तय है भाई, जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। तो माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, यानी जितने भी हमने अच्छी कहावतें सुनी हैं, अच्छी अच्छी कहानियां सुनी हैं, ये सब हम अपने साथ लेके जा रहे हैं उसको, क्योंकि सुनने के बाद है उसका उपयोग। और मैं भगवान से, मैं ईश्वर से ये कहना चाहता हूं कि मुझे इंसान का रूप देख के बहुत ही एहसान किया हमारे पे। मैं इस चीज के लिए इतना कृतज्ञ हूं कि क्या कहूं कि मुझे क्या चीज जीवन में सीखने के लिए मिली है। वो क्या है? वो है ऑल द टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, जो पढ़ी और जो सुनी। क्या जानवर ऐसा पढ़ और सुन सकते हैं? क्या पेड़ कर सकते हैं? लेकिन ओनली ह्यूमंस हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ओनली ह्यूमंस हैं जो फीलिंग्स को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ओनली ह्यूमंस हैं जो फीलिंग्स को किल कर सकते हैं, है कि नहीं? एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ठीक है, और मरने के बाद जब हमने मर गए, ठीक है, मरना तो तय है, मर गए, और अपने साथ अच्छी अच्छी बुरी बुरी दोनों यादों को लेके पहुंचे कहां पे? स्वर्ग में। कहां पहुंचे? स्वर्ग में। ठीक है, तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, यानी अमृत की धारा बह रही है वहां पे। जब हम पहुंचे वहां पे तो अमृत की धारा बह रही है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम अ हेवेंस ब्रिक, और वहां के किनारे से हमको उठा के कटक जाना है। तो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर अगर हम गौर करें, ठीक है, तो एक गुलाब का फूल सिंगल अगर वो मुरझा गया, खत्म हो गया, डेड हो गया, तो उसके जो पेटल्स हैं, उसके अंदर जो सीड्स हैं, वो चारों तरफ स्कैटर होंगे, फिर एक नए नए रोज की क्या होगा? जंग।
एक का नहीं, एक से अधिक का। तो पोएट बोलते हैं इमेजिन फॉर माइटी डेड, मरना तो तय है, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और जो भी पढ़ा जो भी सुना सब अकॉर्डिंग टू रोज, यानी रोज ने क्या क्या सुना क्या क्या देखा सोच लो, तभी से ऊपर से ही रोज है और रोज रोज सुन रहा है कि मैं कितना सुंदर हूं। हाउ कैन आई हैंडल माई ब्यूटी, दिस इज द थिंग ऑफ ब्यूटी, है कि नहीं। और अभी ये जो जो ये एक फूल मरा मैंने डेड हो गया तो वो पहुंचा कहां पे, स्वर्ग में, और वहां पे देख रहा है कि वहां पे सबका हिसाब किताब हो रहा है, कौन कितना सही किया कौन कितना गलत किया। इधर पकौड़ी में तल रहे हैं सब नरक में, इधर स्वर्ग में एकदम चारपाई बैठा के ले जा रहे हैं। उसी बीच गुलाब का फूल यूं ही नजरें देखते हुए स्वर्ग की ओर, और वहां पे एक फाउंटेन फवारा जिसमें से अमृत की बूंदें बरस रही हैं बाहर निकल रही, और उसके किनारे पे बैठे बस एक जाम लेना है और मिल जाना है। ठीक है, ये है प्रकृति की सुंदरता, दिस इज द थिंग ऑफ ब्यूटी। क्लियर, खत्म।